साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के रामराज्य में एक सीता का अपहरण हो गया है। सीता मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी किसी की बेटी है। मेरठ की जो दलित बच्ची है वो भी किसी की बेटी है, वो भी ये सीता के समान है। और मेरठ से ही अरुण गोविल आते हैं जो रामायण में राम बनते थे। फिलहाल में वो मेरठ के कर्ता धर्ता है, सांसद हैं। उन्हीं के इज्जत का मामला है कि एक दलित बच्ची को दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है। उसकी माँ उसके बचाव में आती है तो अपराधियों ने एक धारदार हथियार से उन पर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया। आप समझिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपराध चरम पर फल फूल रहा है, लेकिन सूबे के मुखिया बिल्कुल मौन है, खामोश हैं, चुप हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अध्यक्ष अजीत यादव जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करके समझेंगे कि इस मामले को कैसे देखते हैं ये, और उत्तर प्रदेश में राम राज की जो दुहाई है उस पर इनकी क्या राय है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। राम राज्य के नाम पर जो है उत्तर प्रदेश में रावण राज्य चल रहा है। आप सोचिए कि एक दलित लड़की को अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं, कानून नाम का कोई डर नहीं है कि एक लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाते हैं मेरठ में, और उसकी माँ जब उसका विरोध करती है तो उसको जो है मार देते हैं और वो मर जाती है। यानी कि इस तरीके के और जो लोग हैं वो सोच से सामंतवादी लोग हैं, उनकी सोच जो है मनुस्मृति पर है। और मनुस्मृति में जहां महिलाओं का खुला लिखा गया है कि अपमान हो तो वही राज आ गया है। इस पर हम एक शेर बोल देते हैं आपको कि आज के ज़माने में गलतियां नहीं होती, कत्ल करने वालों को फांसियां नहीं होती हैं, जो है हर तरफ गरीबों की बस्तियां जलती हैं, बर्फ के निशाने पर कोठियां नहीं होती। ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आज कोडीन माफिया जहर कफ सिरप पिला करके जहर का, और कितने लोग मर गए और सरकार स्वीकार करती है, कहती है कि एक भी बच्चे नहीं मरे हैं कफ सिरप से हमारे उत्तर प्रदेश में। जबकि बादा का पेपर हर तरफ जो है, बादा का एक मैटर है जिसमें कफ सिरप पीने से मृत्यु हुई बच्चे की, लेकिन ये सरकार मानने को उसी तरीके से तैयार नहीं है जैसे पिछली बार महाकुंभ में। आज तक ये सरकार आंकड़ा नहीं दे पाई कि कितने लोगों की भगदड़ में मृत्यु हुई है। आपने देखा होगा कि योगी सरकार इसके पहले जो है दबा रहे थे कि कोई मृत्यु ही नहीं हुई है। जब सोशल मीडिया से लेकर के तमाम मीडिया के लोग दिखाने लगे कि नहीं यहाँ पर जो है भगदड़ से मृत्यु हुई है, तब योगी जी स्वीकार किए दबे मन से कि हाँ मृत्यु हुई है, लेकिन सही आंकड़ा नहीं दिए। जब सदन में पूछा जाता है, लोकसभा के भी सदन में, उत्तर प्रदेश के भी सदन में, कि आप बताइए कि क्या आंकड़े हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो ये आंकड़ा नहीं बता पाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में दलित लड़कियां, ओबीसी समुदाय की लड़कियां सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी का डाटा है बाकायदे कि उत्तर प्रदेश में जो है थानों में कस्टोडियल डेथ में सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है। उसमें जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो दलित और आदिवासियों की है। क्यों? उनको जो है सामंतवादी सोच के लोग थानों में जो बैठाए गए हैं स्वजाति। जब मुख्यमंत्री खुद स्वीकार करता है कि मेरा गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं जो है क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, ठाकुर कुल में पैदा हुआ हूँ। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, न कि आप क्षत्रिय हैं। आप उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जब आपको अपराध खोजना होता है तो आपके अगर स्वजाति अपराधी निकलते हैं तो उनको बचाने का काम क्यों करते हैं? बेटी अभी तक मिल नहीं पाई है, 2-3 दिन हो चुके हैं। बेटी का अपहरण जो हुआ है, ये हमने कहा पहले ही कि ये रावण राज चल रहा है। रावण राज में किस तरीके से सीता मैया का अपहरण हुआ था आपने देखा होगा। किस भेष में आए था रावण, वो भी साधुए भेष में आया था। और आज साधु के भेष में जो योगी जी बैठे हैं, इनके राज में जो है किस तरीके से बेटियों का अपहरण हो रहा है, मारा जा रहा है। आप हाथरस की एक पुरानी घटना देख लीजिए कि एक दलित के साथ बलात्कार होता है, उसको इलाज तक नहीं कराने दिया जाता है, उसको दबाव बनाया जाता है। वो बेटी जब मर जाती है, आंदोलन होता है, आंदोलन के दबाव में ये सरकार रात में आनन फानन में प्रशासन के लोग उसको जो
हिंदू कैसे मान ले उसको? हिंदू परंपरा के तहत उसको जलाने का मौका नहीं दिया जाता है। लोग लकड़ी पे नहीं बल्कि पेट्रोल डाल के उसको रात में जला देते हैं, साक्ष्य छिपाने का काम करते हैं। यहीं आप बताइए कि किस तरीके से जाति का नंगा नाच चल रहा है। हमने पहले कहा कि कोडीन माफिया जो जहरीली कब सिरप पिला रहे थे, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उनके यहाँ ईडी के छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? उनके यहाँ सीबीआई के छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? उनके यहाँ बताइए क्यों नहीं, उनको क्यों बचाया जा रहा है? तो भाजपा में भी तो दलित पिछड़े समाज के नेता हैं, महिला नेत्रियां हैं, तमाम हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? फिर वहां पर जो पिछड़े और दलित समाज के नेता हैं, वो केवल अपना किसी तरीके से राजनीतिक वजूद बचाने के लिए पड़े हुए हैं। वो जब आरक्षण की बात आती है तब नहीं बोलते हैं, जब दलित के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तब नहीं बोलते हैं, और जब इनके ओबीसी समुदाय के जो नेता हैं, इनके हक मारा जाता है आरक्षण पर, तब नहीं बोलते हैं। इनके मुंह में दही जम जाता है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या बात है कि वोट लेना होगा तो अति पिछड़ों की वोट की बात करेंगे, लेकिन उनके हक अधिकार, उनके ऊपर जब बलात्कार होता, अत्याचार होता, भ्रष्टाचार होता, कदाचार होता है। आज चारों तरफ उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हाहाकार मचा है, आयोग की भर्तियां किस तरीके से लीक कर दी जा रही, पेपर आउट किया जा रहा है, और छात्र आंदोलन करने जाता है तो उसको धमकी दिया जाता है कि तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देंगे। बलात्कार होता है, अगर कोई आंदोलन करता है तो साक्ष्य छिपाने के लिए, बचाने के लिए, तो सारा प्रॉब्लम हो गया। और प्रशासन जो है किस तरीके से उसकी जो है पैरोकारी में आ जाता है। ये सारी समस्याएं होगी, निदान कैसे होगा? निदान अब जब जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली ये सरकार अपने स्वजाति लोगों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी रहेगी। आप सेंगर के मैटर को देखिए, केवल शासन ही दोषी नहीं है, आज न्यायपालिका में किस तरीके के लोग बैठ गए हैं। वहां पर तो पीढ़ीगत जो है चल रहा है पारिवारिक जो है वंशवाद। वहां पर कौन सी परीक्षा से लोग पास होकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भर्ती हो रहे हैं? वहां पर भी परीक्षाएं होनी चाहिए। मोदी सरकार जो है नियुक्ति आयोग बना रही थी, न्यायिक नियुक्ति आयोग बना रही थी, उसको जो है क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? परीक्षाएं इनकी करा करके क्यों नहीं जज बन? अगर सिविल जज बन सकते हैं, एचजेएस की परीक्षा हो सकती है, पीसीएसजे की परीक्षा हो सकती है, तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्यों नहीं परीक्षा हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्यों नहीं परीक्षा हो सकती है? 3-3, 4-4 पीढ़ियां से कुल जो है मुश्किल से मुझे लगता है कि 400 परिवारों का न्यायपालिकाओं में कब्जा चला आ रहा है। इनको कब बाहर किया जाएगा? ऐसे लोगों से न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे लोग बैठे रहेंगे तो कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी को जमानत देते रहेंगे। अखलाक हत्याकांड में मैं बता दूं कि जिसको गाय के मांस के नाम पर, लीचिंग के नाम पर मार दिया गया, मिलिट्री में उसका लड़का था, एयरफोर्स में, उसको मारा गया, उसकी मां को मारा गया, वो मर गई। लेकिन यही योगी सरकार, सौरभ द्विवेदी जज को मैं बधाई इसलिए देता हूं, जो बैठा है कुर्सी पर, उसने कहा, सरकार ने लिख के भेजा है अपने सरकारी वकील के माध्यम से, और कोर्ट को भी लिखा कि जो है इस केस को निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि उसमें 16 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर है वो ठाकुर बिरादरी के हैं, उसी गांव के हैं। तो इस तरीके से सरकार अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। आपके नेता, उत्तर प्रदेश से इकबाल खत्म हो चुका है लोगों। आपकी पार्टी के लोग जा रहे थे परिवार से मिलने, नहीं लेने गए। देखिए, एक यही की बात नहीं है, इनके जो प्रशासन में बैठे हुए स्वजाति लोग हैं, कहीं अभी हम आपके आजमगढ़, हमें याद आ रहा है कि संजय राजभर एक लड़का था, एक भी उसके ऊपर केस नहीं था, केवल जो है उसको जो है शक के आधार पे गन्ने के खेत में इनकाउंटर कर दिए। यही योगी की पुलिस पश्चिमी क्षेत्र का एक घटना देखे होंगे कि इतनी बहादुर है कि गन्ने के खेत में एक सिपाही बोल रहा था ठाए 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 ठाए, याद है आप लोगों को कि नहीं? मतलब मुंह से बोल रहा था और गोली नहीं चल रही है। ऐसे इनकाउंटर करते हैं ये लोग, चप्पल में चले जाते हैं इनकाउंटर करने मंगेश का जौनपुर में। इनको शर्म नहीं आती है, वर्दी में नहीं जाते हैं और किसी को फंसाना होता है। आज इनकी पुलिस कर रही है, जो दलित स्वाभिमानी और ओबीसी स्वाभिमानी लड़के ओबीसी के हैं, जो स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, उनको गांजा की तस्करी में फंसा करके, उनको वेपन दे करके फंसाने का काम किया जा रहा है थानों में। आज ये स्थिति है कि कोई दलित लड़की और कोई दलित परिवार जा करके थाने में एफआईआर नहीं करा सकती।
आपने गाजियाबाद की घटना देखा होगा कि एक एफआईआर के लिए एक वकील आती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, एफआईआर कराने के लिए 24 घंटे उस वकील को प्रताड़ित किया जाता है। वो मुकदमा की हुई है जा करके सुप्रीम कोर्ट में उस थाने के एसआई के खिलाफ, इंस्पेक्टर के खिलाफ। इस तरीके बताइए, वकील नहीं सुरक्षित है, वकील जा रहा है एफआईआर कराने तो उसको मारा जा रहा है, उसके साथ छेड़खानी की जा रही है। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आप बताइए उस दलित परिवार को कैसे न्याय मिलेगा अगर सपा के विधायक और सपा का डेलीगेशन कहीं भी मिलने जाता है न्याय के लिए तो उसको रोका जाता है कि कहीं बात बाहर न आ जाए। लेकिन योगी जी, आप तो केवल जब भी बोलेंगे उत्तर प्रदेश में तो नफरत की भाषा बोलेंगे। आप जो है ना सही परीक्षा करा रहे हैं, आपका जो है शासन प्रशासन पूरा फेल हो चुका है। कह रहे योगी जी, कह रहे बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश वाला हाल होगा बांग्लादेश। योगी जी से हम पूछना चाहते हैं कि किसको बांटने की बात करते हैं, किसको जो है काटने की बात करते हैं। आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि आपके प्रदेश में हम एनसीआरबी का डाटा थोड़ी बनाते हैं। जो आया है दलित अत्याचार से लेकर के कितना बढ़ गया, नंबर 1 पे है। बीफ एक्सपोर्ट में हमारा प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया है। अभी कितने संत जो है गाय के नाम पर जो रक्षा की काम करने वाले लोग हैं वही बोल रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बोले कि इससे कम तो जो है कांग्रेस की सरकार में गाय का एक्सपोर्ट होता था, सबसे ज्यादा तो इन्हीं की सरकार में हो रहा है। ये केवल गोमूत्र पिलाने की बात कर सकते हैं, गायत्री के नाम पर वोट मांग सकते हैं, गीता के नाम पे वोट मांग सकते हैं, गाय के नाम पर वोट मांग सकते हैं। अरे बताइए, इनका एक प्रवक्ता है, वही पूछ रहा हूँ, वो क्या कर रहा है? गाय देसी और गाय कितने प्रकार की होती है, आप बताइए। हम लोग जिस परिवार से आते हैं यादव समुदाय से, तो गायों को पालने का और गाय को दूहने का हम लोगों का ज़्यादा अनुभव है। इनको अनुभव नहीं है। ये लोग शाम को झोला ले करके चौराहे पे जा करके पहले सामंतवादी ठसक से किस तरीके से जो चिकवा होता था उसको हड़का करके झोला में मीट ले जा करके खाने वाले लोग गाय के बारे में बताएंगे। ब्राह्मण वैदिक काल में आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा मांस खाता है। बिहार में मैथिली में चले जाइए, वहाँ पर जो है बच्चे के मुंह में सबसे पहले मछली ही दी जाती है। गोरखपुर के सर इनके साइड में चले जाइए तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा मांस खाता है। ये क्या बवाल हो जाएगा? बवाल? अगर मैं सच कह रहा हूँ तो बवाल से क्या, सच कहना अगर बगावत है तो मैं सच कहने के साथ मैं बागी हूँ। एक गाय होती है, एक मिथुन होती है, जो पूर्वोत्तर वाली गाय होती है, मिथुन गाय थोड़ी ना है। वो साहिवाल गाय होती है, जर्सी गाय होती है, देसी गाय होती है, हरियाणवी गाय होती है। तो का ये बताइए कि कौनो गैया में मांस नहीं होता है, उसका खून अलग हो जाता है। हम कह रहे हैं मिथुन है, पूर्वोत्तर वाली मिथुन है, गाय थोड़ी ना। वो इसलिए कह रहे हैं ना, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, इसलिए कह रहे हैं कि किरण रिजिजू बोले कि हम नॉर्थ ईस्ट के हैं, हमारे यहाँ गाय खाया जाता, हम गाय खाएंगे। मनोहर पारिकर ने कहा कि हम गाय पर रोक नहीं लगा पाएंगे, हमारे यहाँ गोवा में गाय हम लोग खाते हैं। तो इनके तमाम नेता गाय खाते हैं। अरे कितने तो आप देखे होंगे कि इनके पार्टी के खुदे लोग कहे कि इस तरीके का फैसला क्यों लिया जाता है। खाने पीने पर सवाल नहीं होना चाहिए, पहनावे पर सवाल नहीं होना चाहिए। ये तो कहेंगे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का लगता है पूरा ये ठेका ले लिए हैं पूरे देश में जब से इनकी सरकार आई है। और ये जो है ऐसा नहीं है, 2027 में समाजवादी पार्टी इनको 2024 में पटकनी दिया है लोकसभा में, और 2027 में अखिलेश यादव जी पीडीए यही सरकार बनाने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत यादव जी थे, इनसे बातचीत हुई।